गाजा फ्रंट से आ रही वो बड़ी खबर, जब गाजा पर अब डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति समझौते को लेकर यह खबर है। गाजा में युद्ध रोकने के लिए ट्रंप का पीस प्लान। हमास को 72 घंटे में रिहा करने होंगे सभी बंधक। एक बंधक के बदले 15 फिलिस्तीनियों को इजरायल रिहा करेगा। ट्रंप ने शांति योजना पर नेतन्याहू से चर्चा की है। तो नेतन्याहू ने ट्रंप की शांति योजना का किया समर्थन। सभी बंधकों को इजरायल लाया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा हमास की सैन्य क्षमताओं को नष्ट किया जाएगा। और नेतन्याहू ने हमास के सामने रखी अपनी शर्त, गाजा में हमास का राज खत्म हो और गाजा में आम नागरिकों का राज हो। हालांकि गाजा में शांति प्लान के लिए ट्रंप ने क्या प्लान बनाया है, अहम प्लान जो अभी फिलहाल 20 सूत्रीय बात और खबर सामने आई है, उसी के आधार पर एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां गाजा आतंक मुक्त होगा और दोनों की सहमति पर जंग तुरंत खत्म होगी। हालांकि हमास 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों की रिहाई करे और इजरायल में कैद गाजा के लोगों की भी रिहाई होगी। हथियार छोड़ने वाले हमास लड़ाकों को माफ किया जाएगा। गाजा का नियंत्रण गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति के पास और गाजा में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। हालांकि यूएस और अरब देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती भी करेंगे और इजरायल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। तो गाजा में शांति की योजना को लेकर फिलहाल जिस तरीके की प्लान की बात आ रही है, ट्रंप ने बदला गाजा का नक्शा। एक और बड़ी खबर है, ट्रंप ने जारी किया है गाजा प्लान का मैप और इजरायल बॉर्डर के पास ये बफर जोन बनाया जाएगा। बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप का ये प्लान आखिर है क्या, यही एक इंफॉर्मेशन हमने आपको दी। लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, क्योंकि ट्रंप ने गाजा का जो मैप जारी किया है उसको हम ग्राफिकली आपके सामने दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से गाजा सिटी को और ये खान यूनिस से पूरे इलाके की तरफ जाती हुई नीली लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये आईडीएफ का लाइन ऑफ कंट्रोल है। हालांकि बड़ी बात यह है कि अब ट्रंप ने जिस तरीके से गाजा का ये मैप बदला है, उसमें नीली लाइन के साथ साथ आपको दो और लाइनें नजर आ रही हैं, वो है पीली लाइन और साथ ही ये रेड लाइन। अब इनका मतलब क्या है, क्योंकि नीली लाइन की जहां तक बात करें तो आईडीएफ का ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहां तक इजरायली सेना का नियंत्रण है। अब पीली लाइन की अगर बात करें तो ये विड्रॉल लाइन बताई जा रही है। हालांकि बंधकों को छोड़ने के लिए ही ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और बंधकों के साथ आईडीएफ पीली लाइन तक आएगी। यानी किस तरीके से पूरे इलाके को देखते हुए ये जो लाइंस बनाई गई हैं, उसमें तीसरी लाइन है लाल और दूसरी ये विड्रॉल लाइन बताई जा रही है। हालांकि इसमें एक और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से आईडीएफ यहां आकर रुक जाएगी, यानी इस रेड लाइन तक आकर रुक जाएगी, तीसरी विड्रॉल लाइन और जो ये पूरा का पूरा बफर जोन है, सिक्योरिटी बफर जोन को लेकर ही इस मैप में ये बात रिफ्लेक्ट की गई है कि बंधकों की रिहाई का ट्रंप का आखिर ये पूरा फॉर्मूला है क्या, क्योंकि आईडीएफ की करंट लाइन ऑफ कंट्रोल है नीली, जबकि इनिशियल विड्रॉल और होस्टेज को रिलीज करने के लिए जो लाइन है वो है येलो और दूसरी विड्रॉल लाइन है जहां पर किस तरीके से हर लेवल पर बंधकों की रिहाई के तहत ये पूरा मैप और ट्रंप का नया फॉर्मूला, जिसको लेकर बड़ी खबर। लेकिन अब अमेरिका से नेतन्याहू ने हमास को धमकी दी है और कहा है कि डील को खारिज किया तो अंजाम बुरा होगा। अपने दम पर हमास का सफाया करेंगे, ये बात नेतन्याहू ने कही है। तो अमेरिका से नेतन्याहू ने फिलहाल एक बार फिर से ये साफ कह दिया है कि अपने दम पर हमास का सफाया करेंगे और गाजा में सभी लक्ष्य हासिल करेंगे। लेकिन हमास पर ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जहां ट्रंप ने नेतन्याहू को गाजा में खुली छूट देने के संकेत दे दिए और हमास ने डील खारिज की तो जिम्मेदारी उसकी। डील खारिज हुई तो नेतन्याहू को मेरा पूरा समर्थन। लेकिन बड़ा सवाल यह कि गाजा में इजरायली विध्वंस थमेगा या नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की गाजा नीति पर नेतन्याहू का रुख साफ हो चुका है। जहां हमास ने डील नहीं मानी तो उसका खात्मा तय है और नेतन्याहू का मकसद है गाजा पर कब्जा बरकरार रखना। हालांकि इजरायल गाजा से हटा तो हमास मजबूत हो सकता है। इजरायल को डर गाजा में हमास की मौजूदगी घातक। बड़ी बात यह है कि हमास ने रॉयटर्स को बताया उनके पास शांति समझौते का प्रस्ताव नहीं पहुंचा है। अब ट्रंप की 20 सूत्री गाजा योजना का अरब देशों ने भी स्वागत किया है, जहां 8 अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने स्वागत किया। ट्रंप की योजना को साकार करने का संकल्प लिया गया है। अरब मुस्लिम बहुल देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल का स्वागत। तो ट्रंप का गाजा प्लान, नेतन्याहू के साथ मुस्लिम बहुल देश, जहां ट्रंप के
गाजा प्लान पर 8 देशों की मुहर और 8 अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने स्वागत भी किया। इन 8 देशों में इजरायल का विरोध करने वाले देश भी शामिल हैं। ट्रंप की योजना को आगे ले जाने का संकल्प। हालांकि किन देशों ने स्वागत किया? सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, कतर और मिस्र। इसके साथ ही इंडोनेशिया और पाकिस्तान। अरब देशों के लिए गाजा इतना अहम क्यों है? जल्द ये भी जान लीजिए, क्योंकि गाजा अरब देशों की जनता की भावना से जुड़ा है और कतर, तुर्की, फिलिस्तीन की मदद करते आए हैं। अब्राहम समझौते से यूएई, सऊदी से इजरायल के रिश्ते सामान्य। बड़ी बात यह कि ट्रंप की गाजा प्लानिंग बिना अरब देशों की मदद के कारगर भी नहीं।